श्लोक चल रहा है 31-32। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्यां न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। सर्वभूतस्थितं यो मां भजते एकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। सर्वत्र श्री कृष्ण को ही देखा जाए यो मां पश्यति सर्वत्र, इसका कुछ लोग अर्थ करते हैं जो निराकारवादी हैं। चैतन्य तो एक ही है जो सर्वत्र मुझे चैतन्य रूप में देखता है आत्मदृष्टि से, क्योंकि वो अर्थ करते हैं आपनोति सततम आपनोति आत्मा, जो सर्वव्यापी है वो तो चैतन्य सत्ता ही हो सकती है। इसलिए वो लोग हमारी दृष्टि से खींचा खींची में लगे रहते हैं। चैतन्य सत्ता की बात नहीं है। चैतन्य सत्ता विभू है और वो सगुण साकार होकर के भी वो विभू है। विरुद्ध धर्माश्रय भगवान में होते हैं। जैसे प्रेम तत्व है, विभू है, विभुरपि गौरवहीनः, विभू है जिसमें आई गौरव नहीं है। रूप गोस्वामी जी ने लिखा है। दिखाई पड़ता है एक स्थान पर, इसे मालूम पड़ता है कि वो विभू नहीं है, लेकिन विभू है। ब्रह्म माने ही कि विरुद्ध धर्माश्रय होना। एक देशी होते हुए सर्वदेशी है। वो भगवान बोले कैसे पता? रूप गुण सब, बोले अगर भागवत तुम मानते हो तो उनका रूप गुण सब भी मानना पड़ेगा, क्योंकि चतुश्लोकी जब उपदेश किया भगवान ने तो उसमें स्पष्ट है पहला श्लोक, यावान हम यथा भावो यद रूप गुण कर्म कह, कि मैं जैसा हूं यावान संख्या क्या है? हैं?
2:9:31 भगवान ने कहा, चतुश्लोकी में अहमेवा से शुरू होकर ऋतेर्थम यथा महांति भूतानि एतावदेव जिज्ञासम, ये 4 श्लोक 32, 33, 34, 35 इसको चतुश्लोकी कहते हैं। 4 श्लोकों में भगवत तत्व का वर्णन हो गया। लेकिन उन 4 का मूल क्या है? बोले पहला श्लोक है चतुश्लोकी का 32वां। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सदसत् परम पश्चादहम यदि तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। इसमें 3 बार अहम आया है। अहम एवा समेवाग्रे नंबर 1, मैं ही सृष्टि के पहले था और स्थूल सूक्ष्म आदि कार्य कारण कुछ नहीं थे। इन्हें भगवान कार्य कारण से अलग है, सद असत से कुछ अलग है। पश्चात अहम, पश्चात मने सृष्टि जब बनी, अग्रे मने सृष्टि से पहले और पश्चात मने सृष्टि के बाद। ये जो कुछ है मैं हूं। पश्चात अहम, यदि तच्च दिखाई पड़ रहा है सब मैं हूं। और यो वशिष्यत, जो बचेगा वो भी मैं ही हूं। सोऽस्म्यहम्। तो 3 बार अहम शब्द का प्रयोग हुआ। ये अहम क्या है? ये भगवान का जो रूप गुण समेत समष्टि अभिव्यक्ति है, वो अहम। भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान का कर्म, लीलाएं, इससे विशिष्ट जो भगवान है, रूपहीन, गुणहीन, लीलाहीन भगवान नहीं। बोले कैसे पता? 31वां श्लोक में ही भगवान ने कहा, यावान अहम यथा भावो, यावान मैं जितना हूं, जैसी मेरी सत्ता है, भाव माने सत्ता कैसी है, रूप है, गुण है, कर्म माने लीलाएं हैं। तीनों को ले लिया भगवान ने। इन्हें भगवान का एक रूप है, गुण है, कर्म माने लीलाएं हैं, वही उनका स्वरूप है। यथा भाव माने वही उनकी सत्ता है। विभु है भगवान का रूप, विभु भगवान का गुण, विभु भगवान की लीला, विभु। समस्त आचार्यों ने यही माना। जैसे
वैष्णव वार्ता वल्लभ कुल में एक लीला आती है, एक वार्ता। एक भक्त थे, वो अफगानिस्तान में रहते थे, जो काबुल जिसकी राजधानी है। वैष्णव धर्म का बहुत प्रभाव था, प्रचार था इसलिए कह रहे हैं कि अब वहां अधिकतर मुसलमान बन गए। लेकिन लाहौर में ज्यादातर भक्त लाहौर में हुए हैं। उसी तरह से काबुल में और वहां बहुत से वैष्णव हुए, उनकी कथाएं मिलती हैं। तो उनको वहां गाय चराते समय श्री कृष्ण जब लौटते हैं, आवनी की लीला दिखाई पड़ी। उसको आवनी कहते हैं, वन से ब्रज में लौटना। तो क्यों लीला विभू है, कहां तो अफगानिस्तान और कहां जतीपुरा श्रीनाथ जी के मंदिर। तो अगर लीला विभू न होती तो वहां उनको कैसे दिखाई पड़ती। ये मानवीय बुद्धि से नहीं समझा जा सकता कि भगवान का नाम विभू है, रूप विभू है, गुण विभू है, लीला विभू है। क्योंकि हम लोग अपना नाम, अपना रूप, अपना गुण, अपना आकार उससे अंदाज लगाते हैं कि हमारा नाम विभू नहीं है, किसी आदमी का रूप विभू नहीं है, किसी के आदमी के गुण विभू नहीं है। हर जीव अणु मात्र है, वो विभू नहीं है। भगवान का नाम विभू है, क्योंकि द्रौपदी ने जो पुकारा था, कृष्ण कृष्ण महायोगिन, कृष्ण द्वारिका वासिन, गोविंद द्वारिका वासिन, कृष्ण गोपी जनप्रिय। 3 श्लोक कहे थे उसने महाभारत में। कृष्ण द्वारिका वासिन, गोविंद द्वारिका वासिन, कृष्ण गोपी जनप्रिय, पहला श्लोक है। कौरवै परिभूता माम किम न जानासि केशव। हे गोविंद, तू द्वारका में रह रहा है, मैं जान रही हूं। द्वारका और हस्तिनापुर हजारों किलोमीटर दूर हैं। हस्तिनापुर इधर मेरठ के आसपास है, जो कौरवों पांडवों की राजधानी था। तो द्रौपदी ने बुलाया, कृष्ण गोविंद द्वारका वासिन, यानी द्वारका में तू है, मुझे पता है, लेकिन क्या तुझे पता नहीं कि कौरव मेरा अपमान कर रहे हैं, खींच के ले जा रहे हैं। गोविंद द्वारका वासिन, कृष्ण गोपी जनप्रिय, कौरवै परिभूता माम किम न जानासि केशव।
क्या तुम नहीं जानते हो, अर्थात जानते हो। प्रश्नवाचक चिन्ह माने यही नहीं कि तुम नहीं जानते हो, जानते हो। काकू में उत्तर छिपा रहता है, इसको बोलने की शैली कहते हैं। दूसरा श्लोक उसने कहा, हे नाथ, हे रमानाथ, हे ब्रजनाथार्ति नाशन, कौरवार्णव मग्नाम माम उद्धरस्व जनार्दन। हे नाथ, हे रमानाथ, ब्रजनाथार्ति नाशन, तुमने ब्रज में सब कष्ट दूर किए। इंद्र का कोप हुआ, प्रलय की वर्षा हुई, दावाग्नि, जंगलों में अग्नि लग गई, कालिया नाग ने जल ऐसा दूषित किया, सब लोग मर गए पी करके, सबको जीवित किया। अघासुर के मुख में जो घुस गए थे सब मर गए थे, उनको तुमने जीवित किया। ये सब रील की तरह द्रौपदी के सामने बात आई। जैसे हम लोग टेलीविजन देखते हैं तो टेलीविजन देखते समय ये नहीं पता पड़ता कि हम चित्र देख रहे हैं, सब सामने दृश्य आ जाता है। तो द्रौपदी के सामने ब्रज की लीलाओं का उसको ज्ञान था और चित्र की तरह सब दृश्य आ गए। भगवान गिरिराज उठा रहे हैं, पहाड़ उठा रहे हैं, भगवान अग्नि पी रहे हैं, दावानल, भगवान कालिया नाग को नाथ रहे हैं, मरों को जिंदा कर रहे हैं, अघासुर के मुख में जितने मर गए थे सबको जिंदा किया। तो ये सब द्रौपदी के सामने चित्र आए तो वो बोली, ब्रजनाथार्ति नाशन, जितने आरती मने संकट आए तुमने नाश किया। हे नाथ, हे रमानाथ, ब्रजनाथार्ति नाशन। तो बोले तुम्हारे ऊपर क्या है? कौरवार्णव मग्नाम माम उद्धरस्व जनार्दन। एक कौरवों की सेना एक समुद्र है, शक्ति एक समुद्र है। इस शक्ति रूपी समुद्र में मैं डूब चुकी हूं। मग्नाम माने डूब चुकी हूं। दुशासन खींच के ले गया था द्रौपदी को। बोले इनके इस समुद्र से अब कोई हमें निकाल नहीं सकता, क्योंकि देवताओं के हराने वाले पांडव बैठे हैं और उनके सामने दुशासन बाल पकड़ के ले गया और पटक दिया वहां जमीन पर। कोई बोलने वाला नहीं कि क्या कर रहे हो, बाल क्यों पकड़ते हो, क्यों पटक रहे हो। भीष्म हैं, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, ये गुरुजन हैं। चलो अश्वत्थामा तो बड़े बड़े बैठे हैं वहां पर महारथी। एक महारथी देवताओं से टक्कर ले सकता है, लेकिन सब चुप हैं, क्योंकि मैं डूब चुकी हूं। मग्नाम शब्द कहा,
अक्ता प्रत्यय है। मज्ज धातु से अक्ता प्रत्यय ता को ना हो गया। जो समुद्र में डूब जाता है उसको कौन बचा सकता है? लेकिन द्रौपदी की आस्था है, मैं डूब चुकी हूं लेकिन तुम बचा सकते हो। कौरवारणो मग्नाम माम उद्धरस्व जनार्दना, मेरा उद्धार करो। जनार्दन माने सारा संसार तुमसे कांपता है, तुम्हारी शक्ति से, तुम्हारी शक्ति के अधीन है। जनान अर्दयतीति जनार्दना, तीसरा श्लोक कहा कि हे गोविंद, विश्वात्मन विश्व भावन, तुम विश्व की आत्मा हो, विश्व भावन, विश्व को पैदा करने वाले हो। कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्व भावन, महायोगी हो, अर्थात योग माया तुम्हारे अधीन है। विश्व को बनाने वाले हो। प्रपन्नाम पाहि गोविंद कहकर के जमीन में गिर पड़ी, मैं अब तेरी शरण में हूं। तो ये आवाज उन्होंने सुनी कि उसके कान विभू थे। साधारण व्यक्ति भी सुनता है, जैसे हम कल सुन रहे थे, कथा चल रही थी, अलीगढ़ में सुन रहे थे यहां, लेकिन कान हमारे विभू नहीं हैं, यंत्रों के सहारे से सुन रहे थे। द्रौपदी कोई टेलीकास्ट नहीं कर रही है कि यंत्र लगे हैं, या कृष्ण के पास कोई रिसीवर नहीं लगा है। विभू उसके श्रोत्र हैं। सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतोक्षि शिरोमुखम, सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। तो इसलिए उनका शरीर विभू है। विभू न होता तो कान से, द्वारका से हस्तिनापुर का आवाज कैसे सुन लेते? लेकिन उनके कान, उनकी आंख, उनकी नाक सब विभू है। इसीलिए यावान अहम यथा भावो यद रूप गुण कर्म कह, मेरा रूप भी विभू है, गुण भी विभू है। बोले रूप कैसे विभू है? वहां से आवाज सुनी, अंबरावतार हुआ, साड़ी बन गए, ये विभूता है। द्रौपदी की साड़ी बन गए, और ऐसी साड़ी बने कि पतली पतली जैसे ढाके की मलमल।
और वो खींचते खींचते थक गया, गिर पड़ा। दुशासन 10,000 गज बल घट्यो, घट्यो न 10 गज चीर। 10,000 हाथियों की ताकत उसकी भुजाओं में थी। कहा करे बैरी प्रबल जो सहाय यदुवीर। और लोग धिक्कार धिक्कार कहने लग गए। भक्तापराध किसी को नहीं छोड़ता है। भगवान ने तो यहां तक कहा है, मैं अगर भक्तापराध करूं, मेरी भुजाओं को तो मैं काट डालूंगा। यस्यामृता मलयश श्रवणा वगादः सद्य पुनाति जगद आश्वपचा विकुंठ। 3 अध्याय 16वां श्लोक, 16वां अध्याय 3 स्कंद 3 सही 16/5 या 6वां श्लोक है। ऐसे भक्त जो मेरे यश को फैलाते हैं, संसार को मेरी भक्ति देते हैं, कथा सुनाते हैं। यस्यामृता मलयशः हैं 6 3 16 6। भगवान का निर्मल यश सुनने से उसी समय मनुष्य पवित्र हो जाता है, चांडाल तक। यस्यामृता मलयश श्रवणावगाह सद्य पुनाति जगद आश्वपचाद विकुंठ। सोहम भद्भ्य उपलब्ध सुतीर्थ कीर्ति। ये कीर्ति कैसे मिली? आप लोगों से मिली। भक्त ही लोग तो कथा कह के यश बढ़ाते हैं। छिंद्याम स्वबाहुमपि, ये भी मेरी भुजाएं भी अगर प्रतिकूल आपसे उल्टा काम करें, छिंद्याम स्वबाहुमपि वह प्रतिकूल वृत्तिम, तो मैं अपनी भुजाओं को काट डालूं। भक्तापराध मनुष्य सब कुछ कर ले और पाप कुछ महत्व नहीं रखते हैं, और पापों का तो भगवान नाश कर देते हैं। भगवान तो क्या, भगवान का नाम ही नाश कर देता है। भागवत का आखिरी श्लोक है, 12वां अध्याय का 13वें अध्याय का लास्ट श्लोक है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। सर्व पाप माने ब्रह्म हत्या, गो हत्या, यहां तक कि वृत्रासुर के प्रसंग में लिखा है, ब्रह्मा पितृहा गोघ्नो मातृहा आचार्यहा भगवान। ब्राह्मण की हत्या, गाय की हत्या, पिता की हत्या, माता की हत्या, आचार्य की हत्या, ये सब कीर्तन से दूर हो जाते हैं। श्वादः पुलकस्को वापी शुद्धेरन यस्य कीर्तनात्। चांडाल भी, पुलकस कहते हैं भीलों को जो कच्चा खा जाते हैं, पकाते नहीं हैं। मनुष्य को पकड़ा और मांस पकाने की जरूरत नहीं है। जैसे शेर चीते होते हैं, वो कच्चे ही खा जाते हैं।
तो वो ऐसे बड़े पापी, हत्यारे, क्रूर भी भगवान के नाम कीर्तन से शुद्ध हो जाते हैं। यन्ना मध्य श्रवणानुकीर्तनाद, तीसरे स्कंद में अध्याय 33 में देवहूति ने स्तुति किया है कि भगवान का नाम सुनने मात्र से ही यन्नामध्येय श्रवणानुकीर्तनाद यत् प्रहुणाद यत् स्मरणाद अपि क्वचित, छेद स्वादो भी सद्य समनाय कल्पते। स्वाद कहते हैं कुत्ते को मार के खाने वाला। कुत्ते के मांस कोई नहीं खाता है, कोई जानवर नहीं खाता। चांडाल उसको भी खा जाता है। वो भी भगवान नाम के सुनने से पवित्र हो जाता है। तो इसलिए जो नाम सब पापों को नष्ट कर देता है, जो भगवान सर्व पाप हर है, वो भक्तापराध नहीं क्षमा करता। सुनु सुरेश रघुनाथ स्वभाऊ, निज अपराध रिसायन काऊ। उनका अपराध कर लो, वो भगवान क्रोध नहीं करेंगे। जे अपराध भक्त कर करहीं, राम रोष पावक तेज रही। अगर भक्तों का अपराध किया तो भगवान की क्रोध अग्नि से जल जाओगे, उसको भगवान क्षमा नहीं करेगा। आज एक नाम भवसागर तार कर सकता है। पद्म पुराण में कहा गया कि भगवान का एक नाम ही स्मरण करो, उससे भी तर जाओगे। लेकिन भक्तापराध नहीं क्षमा होता। अब प्रश्न आता है कि कारण क्या है? हमारे पास इतनी बड़ी शक्ति है नाम की। नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस। जितनी अनंत शक्तियां हैं भगवान में, निज सर्वशक्ति। तत्रार्पिता, भगवान ने नाम में रख दिया अपनी सारी शक्तियों को। स्मरणे न काला, कोई काल का बंधन नहीं है कि नहा के लो, कि बिना नहा लो, कि खाते लो, कि पीते लो, कि हगते लो, मुते लो। कोई स्मरण नहीं है। इतनी भगवान की दया है। एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि। लेकिन फिर भी आपके नाम में हमारा अनुराग नहीं हुआ। तो कारण क्या है? ये श्लोक सत्य है। ईदृशा जनिनानुरागः, कि हम लोग भक्तापराध करते हैं। और ये भक्तापराध कौन कराता है? हमारे आचार्य लोग, संकीर्णता और राग द्वेष सिखा करके। ये बड़े बड़े लोग
स्वयं भक्तापराध करते हैं और सिखाते हैं। ये मैं मिथ्या नहीं कह रहा हूं। पहले हमारा जन्म प्रयाग में हुआ था, जहां कुंभ मेला लगता है हर साल। तो हर साल हम 1 महीना वहीं रहते थे। हमारी माताजी भक्त थीं, वो 1 महीना कल्पवास करती थीं और हमको फ्री जगह मिल जाती थी, क्योंकि हमारे पिताजी यद्यपि उस समय जीवित नहीं थे, लेकिन मरने के बाद भी उनका प्रभाव ऐसा था कि बड़े बड़े मंडलेश्वर लोग, शुक्ल जी का लड़का है, अच्छा इसको कैंप दे दो। हमारी मां को और हमको जगह मिल जाती थी, जबकि बड़े बड़े पैसे वालों को जगह नहीं मिलती थी। तो हम वहां देखते थे नाटक कि अमुक मंडलेश्वरों के यहां आज ये समष्टि हुई। समष्टि माने सब टोटल भोजन को, उसमें ये दक्षिणा दिया गया। तो उसकी स्पर्धा में वो भी समष्टि करते थे। बड़े बड़े मंडलेश्वरों के यहां ये होड़, इस आश्रम का उस आश्रम से होड़, ये सब भक्तापराध है। हम बहुत छोटे थे उस समय, पढ़ते थे, लेकिन हमको आश्चर्य होता था कि ये इतने बड़े बड़े होकर के और आपस में राग द्वेष कर रहे हैं। एक अखाड़ा वाला दूसरे अखाड़े वाले के शाही कहते हैं, स्नान के लिए साधु जाते हैं, तो शाही में होड़ लगती थी। हमारे यहां इतने नागा लोग आते थे, उनकी फीस होती थी। ये हमको पीछे पता पड़ा यहां आने के बाद। जब छोटे से थे, जब शाही स्नान में नागा लोग जा रहे हैं, 100 200 नंगे, पीछे पता पड़ा कि वो सब फीस पेड, उनकी दक्षिणा होती है। शाही में चलोगे नंगे तो तुम्हें इतने 100 रुपए दक्षिणा, इतनी दक्षिणा। हम लोग छोटे से थे, देखते थे, वो ऐसे ऐसे भारतवर्ष में विरक्त महापुरुष पड़े हैं जो इस जाड़े में नंगे जा रहे हैं, कपड़ा नहीं पहनते। तो दौड़ते थे उनके चरण रज लेने के लिए। रास्ते की जो धूल है उसको उठा के सिर पर लगाते थे। अब वो श्रद्धा नहीं है, क्यों यहां आने पर पता पड़ गया कि सबकी फीस होती है। एक स्नान में जाओगे तो इतना पैसा, 2 स्नान में जाओगे इतना पैसा। जैसे यहां पता पड़ा आने पर कि अमुक कथावाचक की 20 लाख रुपए फीस है, अमुक कथावाचक की 25 लाख फीस है। इतने बड़े डाकू हम लोग हैं, इस तरह से बेचते हैं। हमारी हिम्मत नहीं है कि हम इस बात को स्टेज पर कहें, लेकिन हमको आश्चर्य हुआ। छोटी सी लड़की मुरली कल इस बात को कह गई। मंच पर बैठ के कहा, जबकि उसका साधना चैनल पर आ रहा है, हजारों लोग सुन रहे हैं। अमेरिका से फोन आया कि मुरली बहुत अच्छा बोली है। इनके पास इनके भाई का फोन, अनेक फोन आए, और इस बात को पद्म पुराण का श्लोक उसने कहा। वो श्लोक हमको भी याद नहीं,
उसने कहा कि पद्म पुराण में कहा गया है कि दूध बलकारक है, सद्यः धातुकारक है, लेकिन सर्प को दूध, जूठा दूध वो बलकारक नहीं है, वो हानिकारक होगा। उसी तरह से मनुष्य को कथा सुननी चाहिए, सार युक्त कथा सुननी चाहिए। भागवत महात्म्य में लिखा कथा सारस ततोगता। कल हम चर्चा कर रहे थे सवेरे कुछ लोगों से, अब वो संध्या को बिना उस कहे गई। यद्यप लोक दृष्टि से गलत है, लोग आलोचक तैयार हो जाएंगे, विरोधी तैयार हो जाएंगे कि ये तो पहले ही कथा में गड़बड़ किया, इसने सब कथावाचकों को ले लिया। लेकिन अब वो कह गई तो कह गई, क्या करें। तो हम लोगों में, हमारे अंदर इतनी पोल है। सुखदेव जी कह रहे हैं, पुराण कह रहे हैं कि कथा का सार हम लोग पहले खत्म कर देते हैं व्यास बन करके। कथा सारस ततोगतः, सारहीन कथाएं कह रहे हैं हम लोग। इसका परिणाम क्या है? इसका परिणाम है, कल हमने बताया था बहुत से प्रमाण भागवत से, रामायण से, कि देश में वर्षा नहीं होगी, अन्न नहीं पैदा होगा, संकट आएंगे। ये हम लोग ही संकट के कारण हैं। आचार्य बन जाते हैं, व्यासाचार्य, धर्माचार्य, और केवल काम क्रोध महालोभ लोभ तृष्णा व्याकुल चेतसः तेपि तिष्ठन्ति तपस्सु तपस्सारः ततोगतः। सार सारहीन कर देते हैं। इसलिए नहीं तो एक यज्ञ सारे देश का कल्याण कर दे। रामायण में लिखा है बेचहि वेद धर्म दुहिदेहि, धर्म का दोहन करते हैं। जैसे गाय दूह करके दूध निकाल लेता है अब आदमी, और दूध छोड़ देता है गैया का लेकर के, वैसे हम लोग धर्म को दूह लेते हैं और छोड़ देते हैं, धर्म को सारहीन कर देते हैं। इसलिए आज देश में भय बढ़ रहा है, आतंक बढ़ रहा है, हिंसा बढ़ रही है, पाप बढ़ रहा है। नहीं तो रे रे गर्जति गर्जत, कलयुग को ललकारता है शेर बनकर भागवत सप्ताह, गर्जना करता है। जो सिंह की गहाड़ सुन करके और गीदड़ भाग जाते हैं, वैसे एक सप्ताह से कलयुग भाग जाता है। लेकिन इस बात को कहने की हिम्मत नहीं है, हमारी हिम्मत नहीं है। और चैनल पे कहना लाखों लोग सुन रहे हैं। हमें आश्चर्य हुआ कि ऐसा साहस उसको कैसे आ गया। और प्रमाण से कह रही, इसलिए कोई मुंह नहीं पकड़ सकता। इस साहस को देख करके हमारे मन में विचार आया, इस साहस को रोकना नहीं चाहिए। हमने एक बार सोचा कि रोक दें, तुम्हारे बहुत से विरोधी तैयार हो जाएंगे। हर कथावाचक 20-20 लाख ले रहा है, 30-30 लाख ले रहा है, वो क्या सोचेगा तुम्हारा शत्रु है। लेकिन हमने कहा जो कुछ होगा देखा जाएगा, लगन हरिसों लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कोई साहस कर रहा है तो करने दो, क्या कर लेंगे उसका, एक लड़की का। उसने ठीक कहा। और
मैं सुनता नहीं हूं कथा। जन्माष्टमी के दिन एक दिन कथा सुना तो उल्टी आ गई हमको, मन घबरा गया, क्योंकि कथा पे सेठ जी जा रहे हैं 20 सप्ताह में, ये फलाने सेठ हैं, चुन्नीमल सेठ हैं, ये 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं, इनको आशीर्वाद दिया जा रहा है, कथावाचक व्यास पटका पहना रहे हैं, सबके सामने उन्होंने 2.5 लाख का चेक दिया, भगवान इन पे कृपा करे, आशीर्वाद मिल गया। फिर दूसरे आए, मुन्नीलाल सेठ हैं ये सब हमने कहा फिर भाई हमको क्यों दिखाते हो, हम फिर यहां के पद गाने लग गए, ये सब हमको दृश्य मत दिखाओ, ये सब नामापराध है। नाम के पीछे वासना पूरी करना देश का नुकसान है, राष्ट्र का नुकसान है, संस्कृति का नुकसान है, धर्म का नुकसान है। तो हमने सोचा इसको रोको मत, हमने सिखाया नहीं है, लेकिन इसके हृदय में आ गई ये बात, कह रही है तो कहने दो। एक साहस क्यों है? क्योंकि उसने व्यापार नहीं सीखा है। यहां मानगढ़ में यहां कोई भी लड़की व्यापार नहीं करती है, प्रचार करने जाती हैं, कोई पैसा नहीं लेती है, किराया नहीं लेती है। लेकिन अभी कमियां हैं। कल किसी ने कहा कि आपकी बंबई के हैं दिलीप जी हैं, दिलीप नाम है, आपके यहां अभ्यास नहीं कर रही लड़कियां, नाटक करती हैं तो उनका रोल दे गए हैं कुछ। बोले क्या होगा, मान मंदिर की प्रतिष्ठा जो नाटक से बनी है वो नष्ट हो जाएगी। हमने कहा भाई हम शासन नहीं करते किसी बच्ची पर, अब नहीं बैठते हैं तो क्या करें, अगले साल से छोटी छोटी लड़कियां ली जाएंगी जो शासन माने। अब बड़ी लड़कियां हैं ये शासन नहीं मानती हैं। नहीं तो कोई आदमी आया बॉम्बे से और पहली ही नाटक में पिछले साल रिकॉर्ड टूट गया, 6 घंटे नाटक हुआ था। ऐसा आज तक मथुरा में कोई नाटक नहीं हुआ और लोग बैठे रहे, फुल हाउस। तो वो फिर दूसरा रंगीली पर हुआ। तो जब नया नया था, रोल था, ये लोग अभ्यास करती थी। अब अभ्यास छोड़ दिया इन लोगों ने। हमने कहा सब भगवान ठीक करेगा। पूछा लोगों ने अभ्यास चल रहा है, हमने कहा हां चल रहा है, क्या करें। वो लगन नहीं है जो मुरली में है। इसीलिए उसमें लगन के कारण है। चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा भोगावेश और कृष्णावेश। भोगावेश है तो कृष्णावेश नहीं है, और कृष्णावेश है तो भोगावेश नहीं है। इस बात को प्रहलाद जी ने भी कहा है। 7वां स्कंध 30वां 7 सही 5/30, 7वां स्कंद 5वां अध्याय श्लोक संख्या 30। बोले कृष्ण में मन नहीं लगेगी तुम्हारी बुद्धि। मतिर्न कृष्णे परतः स्वतोवा। परतः 30 7 5 30। परतः माने सत्संग कर लो, चाहे कथा सुन लो, चाहे स्वतः माला फेर लो, नहीं लगेगी। प्रहलाद जी के शब्द है। चैतन्य महाप्रभु जी ने इसीलिए कहा जब तक भोगावेश है कृष्णावेश नहीं है। मतिर्न कृष्णे परतः स्वतोवा। या दोनों मिलके मन खेचा खेची करो, अच्छा व्यास है, अच्छा श्रोता है,
मिथो विपद्येते गृहव्रता नाम। लेकिन कृष्णावेश नहीं आएगा जब तक अदांत गोभिर विशिता तमोभिर तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणा नाम। जब तक तुम चबे को चबा रहे हो, थूके को चाट रहे हो, भोगों को भोग रहे हो, तब तक चर्वित चर्वण कर रहे हैं, तब तक कभी भी तुम्हारा मन कृष्ण में नहीं लगेगा, कृष्णावेश नहीं आएगा। ये प्रहलाद जी ने कहा, इसी आधार पर चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा जब तक भोगावेश कृष्णावेश नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। और ये हम देख रहे हैं, अभी हमने कहा था कि राधाष्टमी पर कथा श्री जी के रखो कि वो भी बड़ी अच्छी लड़की है छोटी उम्र में, लेकिन उसने हाथरस में जाके कथा कहा, क्योंकि भोग से दूर है, बड़ी डोमिनेटिंग नेचर है उसका। अभी 3 दिन पहले कुछ बच्चियां बाहर रसकुंज के बाहर आ गई थीं, नाच रही थीं, रात को कोई संगीत हो रहा था, तो हम तो यहां बैठे हैं, वो रस मंदिर से निकली और हाथ पकड़ के खींच करके सबको भगा दिया। यहां नहीं नाचो, यहां गांव के लड़के शराब पी के बैठे हुए हैं, सबको धक्का मार के निकाल दिया। ये देख रहे थे मानगढ़ से ऊपर, हम तो नहीं देख रहे थे, ब्रज किशोर जी, कि इन्होंने उसने पकड़ के निकाल बाहर कर दिया। तो हमने कहा भाई अभी से ही मुरली की कथा लोग डिमांड कर रहे हैं, और मुरली हम कहां से पैदा करेंगे? श्री जी से आशा है, क्योंकि भोगों से दूर है। तो राधाकांत बोले नहीं, मुरली कोई लड़की नहीं बोल सकती। हमने कहा ऐसी बात नहीं है, जो भी भोगों से दूर है उसमें कृष्णावेश आएगा। इसका प्रमाण 7-5-32, 7-5-30 में तो ये कहा कि भोगावेश में कृष्णावेश नहीं आएगा। भोगी तो अपने विषयों की सोचेगा, उस लड़की का ऐसा नाक, उसका ऐसा कान, उसका ऐसा शरीर। बोले भोगावेश छूट गया, नैषाम मतिस्तावद उर कर्मांघ्रिम स्पृशत्यनर्थापगमो यदर्थ महीयसाम पाद रजोभिषेकम निष्किंचना नाम न वृणीत यावद। एक रास्ता है बस, निष्किंचन महापुरुषों की चरण रज में स्नान कर लो, जाकर के समर्पण कर दो सब कुछ, तो कृष्णावेश आ जाएगा। ऐसा महापुरुष मिलना मुश्किल है ना। हम जैसे लड्डू दास, पेड़ा दास, कचौड़ी दास तो तमाम घूम रहे हैं, भोगावेशी हैं, कृष्णावेशी नहीं हैं। कृष्णावेशी की चरण रज में मन को चढ़ा दो, बस कृष्णावेश आ जाएगा। चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा एक जगह, पागल कुत्ता अगर किसी को काट लेता है तो वो भी पागल हो जाता है। वो निश्चित पागल हो जाता है। उसी तरह से कृष्णावेशी निष्किंचन महापुरुष किसी को आत्मसात कर ले तो अपने आप कृष्ण आ जाएंगे उसके पास। तो ये उनकी कमेंट्री थी कि कोई दूसरी लड़की नहीं बन सकती। हमने कहा बन क्यों नहीं सकती है? अरे भोगावेश छोड़ो, शरणागति सच्ची रखो, कृष्णावेश आ जाएगा। हां, अब तुम सोचोगे हम भोगावेश
भी करें, जैसे और कथावाचक कर रहे हैं, रुपया भी कमावें 20 लाख 30 लाख, और फिर सुखदेव भी बने रहें, ये तो संभव नहीं है। सुखदेव बनने के लिए तो नंगे आए थे, सुखदेव लंगोटी भी नहीं ले गए। ऐसा बनना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कथा सुनता तो नहीं हूं, लेकिन कल मैंने पूरा सुना और हमको ये पता पड़ गया कि राधाकांत को हम समझते थे गप्पी है, वो बोला भारतवर्ष में ऐसा कहने वाला नहीं है। वो शब्द हमको चुभ गए जब उसने कहा दूध विष सर्प का जूठा, वो लाभदायक नहीं हो सकता है। ये प्रमाण से उसने कहा। तुमने कहा वाह कमाल, ये आज तक हमने सुनी भी नहीं, गद्दी पर बैठ करके कोई कह रहा है। ये पहली कथा में ही उसने हिट कर दिया, चैलेंज कर दिया कथावाच को, सर्प के तरह तुम क्यों बनते हो। बड़ी कड़ी बात कही। हमने कह दिया है, इन्होंने कहा कि हमारे यहां नीचे प्रोजेक्टर लगा दीजिए, जो लोग यहां सुन नहीं पाते हैं वो शाम को 2 से 6 तक सुन लें। हमने कहा भाई तुम प्रबंध कर लो, हम रोकते तो है नहीं। इन्होंने प्रबंध कर लिया है, 2 से 6 तक नीचे सत्संग भवन में जो भी कथा सुनना चाहे सुन ले, क्योंकि वास्तव में बहुत सुंदर कथा कही उसने। तो ये बात हम कह रहे थे कि भगवान का रूप भी विभू है, गुण भी विभू है, कर्म भी विभू है, लीला भी विभू है। लीला विभू है कैसे पता? एक उदाहरण देते हैं। यशोदा ने कहा कि तूने मिट्टी खाई है? बोले नहीं। दाऊ कह रहा है, सखा कह रहे हैं, बोले सब झूठे हैं। बोले सत्य नहीं बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, लेकिन है विभू। विरुद्ध धर्माश्रयी है ना, 1 नंबर झूठा है। मैया मैं नहीं माखन खाओ, और खाया सब मटकी खा गया पूरी। लेकिन ये माधुर्य है उसका। बोले मुंह खोल, मुंह खोला, सारा ब्रह्मांड दिखा दिया। ये क्या है? विभू है, विभू रूप है। ये प्रमाण है। उसका नाम विभू, रूप विभू, गुण विभू, कर्म विभू। इसीलिए यहां पर भागवत में यावा अनहम यथा भावो यद रूप गुण कर्म कहा तथैव तत्व विज्ञानम अस्तु ते मद अनुग्रहात्। वो भी तुम्हारे पति भी गए हैं क्या आज सुनने? हाँ, उनका भी आ रहा था। हमने कहा ये भी मानगढ़ से यहां चले आए। जय श्री राधे।